हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो ये एक बहुत जेन्युइन सी बात, नीट का फॉर्म आते ही बच्चों के बहुत सारे डाउट स्टार्ट हो गए हैं, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। चाहे बच्चा ओबीसी एनसीएल का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, और वही डाउट्स मैं यहाँ पे सॉल्व करने आया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना कर दें, और सुनिए सारी बात, क्योंकि ये बातें हम फॉर्म फिलिंग वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। फॉर्म फिलिंग का वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का, और उसमें सारी बातें हम कर चुके थे। फिर भी एक बार मैं फिर से कुछ बातों को बता देता हूं, और जो एडिशनल बातें हैं वो भी। आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं नीट का, तो उसमें यह पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में सारे ऑप्शन होते हैं। जो जनरल फिल करता है बच्चा, जिसने जनरल फिल किया है, उसको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके अलावा होता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी और एसटी। अब आप पहले बात सबकी वैलिडिटी भी सुने, और कैसे क्या करना होता है ये भी सुने। एक चीज ये होती है कि कोई स्टूडेंट हो सकता है ओबीसी में है, पर ओबीसी एनसीएल में नहीं है। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। अगर वो स्टूडेंट क्रीमी लेयर में आता है, यानी उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, जिसमें कई सारे क्लॉज होते हैं कि अगर पेरेंट सेकंड थर्ड ग्रेड में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर वो सब चीजों से छूट मिलती है। वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि अगर वो क्रीमी लेयर में है, उसका मतलब उसे ओबीसी फिल नहीं करना है, फिर वो जनरल में ही फिल करेगा, क्योंकि ओबीसी का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट एनसीएल में है, आप सेंट्रल लिस्ट जो होती है उस पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कैटेगरी ओबीसी की एनसीएल लिस्ट में आती है। अगर आती है तो आपके पास सर्टिफिकेट या तो होना चाहिए या अब बन जाना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, आप टिक करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट में तो ओबीसी होते हैं, यानी हो सकता है आपका जो स्टेट है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, एमपी है, जो भी है, आप अपने स्टेट में तो ओबीसी हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आपकी कैटेगरी का नाम नहीं है, यानी ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में आप नहीं आते हैं। उस केस में आप फॉर्म भरेंगे जनरल से, और जिस समय नीट की काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग, वो स्टेट काउंसलिंग में आप ओबीसी से फिल करेंगे। यानी काउंसलिंग के टाइम एक और फॉर्म आएगा, वो काउंसलिंग का फॉर्म होगा। तो जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म आए, तब आप ओबीसी भरना, अभी आप जनरल भरेंगे। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में है, वो सब यहां पे ओबीसी ही भरेंगे। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस भरेंगे, एससी है, एसटी है, वही भरेंगे। उसके बाद क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है, हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। क्या आपके पास एक वैलिड और लाइव का मतलब होता है कि जिसकी वैलिडिटी है अभी, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट है किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस से? तो आप यस या नो करेंगे। यस, नॉर्मली नो पे क्या होता है? नो, आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। यानी ये कहा जा रहा है या तो है, और नहीं है तो एक ऑप्शन है कि नहीं है बट आई हैव अप्लाइड, मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं वेट कर रहा हूं सर्टिफिकेट का। दोनों ही केस में हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, आईडी होती है, वो पूछी जाती है। जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखी रहती है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर यहां पे आपसे मांगा जाता है। सर्टिफिकेट की डेट क्या है, यानी किस दिन इश्यू हुआ था, वो मांगा जाता है। और जिन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू किया है उनका नाम। अब देखिए वहां पे दो चीजें हैं, एक है नाम और नीचे लिखी होती है पोस्ट। अब इन्होंने क्योंकि नाम बोला है, होना चाहिए था यहां पे पोस्ट। यहां पे होना क्या चाहिए था कि उनकी पोस्ट क्या है। गलती करिए, नेम पूछ लिया है, तो अब अपन ये कर सकते हैं कि नेम भी लिख दें और ब्रैकेट में या स्लैश लगा करके उनकी पोस्ट भी लिख दें, क्योंकि पोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? पोस्ट, कि क्या वो एसडीएम है, क्या वो कलेक्टर है ना, डीएम है, क्या है वो पटवारी हैं, क्या वो तहसीलदार हैं, जो भी हैं उनका यहां पे पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लिखना होगा कि कौन सी पोस्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाम भी आप लिख सकते हैं, और पोस्ट तो बहुत मस्त है। अब देखिए, अगर सपोज करिए मैंने ये फॉर्म भरा, मैंने लिखा यस, अब मेरे पास में जो भी सर्टिफिकेट है मैं नंबर लिख दूंगा, ये सब। अब ये मेरे ऊपर है कि जहां पर बोला जाएगा अपलोड करने को डॉक्यूमेंट, वो ऑप्शनल है। मुझे डालना है तो डालूंगा, नहीं डालना है मैं नहीं करूंगा, मेरे ऊपर है वो, ठीक है। लेकिन नीट की जब काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, तब मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए वैलिड। अब मैं सारी बातें बताता हूं विद डेट। जैसे कि जब हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ओबीसी एनसीएल, तो ये कहा जाता है कि ओबीसी एनसीएल की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। किससे? डेट ऑफ इश्यू से। अब मेरा एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ओबीसी, मैंने कहा 13 फरवरी 2024 को मैंने ये नीट का
जो नीट के लिए या कह सकता हूँ नॉर्मली ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाया था 1 साल पहले। अब मैं फॉर्म अभी भर रहा हूं, अभी तो वैलिड है मेरा, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, वैलिड है। हो सकता है किसी बच्चे ने जनवरी 2024 में फॉर्म एक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लिया हो 1 साल पहले, अब वो वैलिड नहीं है। स्टिल आप लिख सकते हो कि यस आपके पास है, ठीक है, और है तो आप उसको लगा सकते हैं, लिख सकते हैं उसकी डेट, कोई लोड की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब मेरा ये सर्टिफिकेट 13 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब नीट काउंसलिंग जो कि जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है, उस समय मेरे को एडमिशन टाइम पे चाहिए एक फ्रेश, तो वो कब का होना चाहिए? बेटर है आप अप्रैल में बनवाएं। पूरी बात को समझ लीजिए, अभी के लिए काफी है। आप अप्रैल में क्या करें, रिन्यू करवाइए, नया बनवाइए, जिससे वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और नीट मई में होगा, इसलिए उसके पहले भी बन जाएगा। दूसरा, रिजल्ट आएगा जून में, काउंसलिंग होगी जुलाई में, तब तक आपके पास आराम से वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा। बात करें एससी एसटी, तो एससी एसटी के लिए कोई वैलिडिटी जैसी चीज नहीं होती है। 2020 का है, 21 का रिन्यू नहीं होता है, जो है वही आपका काम आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रल नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट है, कोई बात नहीं, जो स्टेट है उसको यस करके उसकी सारी डिटेल लिख दो। सेंट्रल सर्टिफिकेट आपकी एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए चाहिए, तो आप काउंसलिंग से पहले पहले बनवा लेना। अब ओबीसी के बच्चों को और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल ईयर से चलता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, तो अभी अगर आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई भी सर्टिफिकेट पिछले साल का है, तो अभी तो वो वैलिड है। कब तक है? 31 मार्च तक वैलिड है। आप उसके लिए लिख दोगे यस, उसकी सारी डिटेल लिख दोगे। नहीं है तो नो लगा दो और यहां पे एनए एनए लिख दो। अब ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नया सर्टिफिकेट वो अप्रैल में बनाएगा। कोई भी बच्चा ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट नया, याद रखना, अप्रैल में ही बनाना, अभी मत अप्लाई कर देना, अप्रैल में बनवाना। तो आप अप्रैल में बनवाओगे, अभी आपके पास है, पुराना है, उसकी सारी डिटेल लिख दो। नहीं है तो नो लिख करके और ये वाला पॉइंट पे चल जाओ कि अप्लाई कर दिया है, लेकिन यहां पे सब जगह पे एनए लिख देना, एनए लिख देना, एनए कर देना। कुल मिलाकर के आप ये जरूर ध्यान दें कि आपको ये सब करना है, लिखना है, इस तरह से काम करना है, तो चल जाएगा। तो पुराना जो भी आप अभी अप्लाई कर दो। डॉक्यूमेंट डालना ऑप्शनल है, वो मैं दिखा देता हूं। तो ये बात तो हो गई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, किस तरह से आपको यहां फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यानी ऐसा बच्चा जिसके पास अभी नहीं है, आज नहीं है, लेकिन काउंसलिंग से पहले होगा, चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में 5वें नंबर पे आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर रिसिप्ट एज एप्लीकेबल। तो इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके पास है आप वो अपलोड करो, नहीं तो आप क्या करो, आपने कहा कि मैंने अप्लाई कर दिया तो कोई रिसिप्ट मिली होगी, वो आप अप्लाई करो, और फिर लिख दिया है आगे ऑप्शनल। मतलब अगर आप उसे अपलोड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अंदर फिल कर दिया आपने, बोल दिया मैं तो ओबीसी से हूं, मैं तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जहां से भी हूं, यहां अपलोड नहीं किया तो भी चल जाएगा। तो चाहो तो आप अपना पुराना सर्टिफिकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचो कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। हम बैठे ना, हमसे काउंसलिंग ले लेना, लास्ट में हम बता ही देंगे कैसे क्या करना होता है, हम पूरी टाइम हेल्प करते हैं, डोंट वरी। तो इतनी टेंशन मत लो। आप क्या करना, पुराना लगा देना, और पुराना नहीं लगाना है तो ऑप्शनल है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, बाकी चीजों को फिल कर दो, ये ऑप्शनल है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं भाई, इसलिए परेशान मत हो। आप वीडियो ही पूरा नहीं देखा फॉर्म फिलिंग का, और यही क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो मैं यहाँ पे बता चुका था इवन उस वीडियो में भी, तो उसको पूरा देखना, मिस मत करना, लाइव में है कॉलेज काका पे ही, उसे प्रॉपर देखना। अब देखिए इसके आगे ये पॉइंट जब हमारा क्लियर हो जाता है, ऑप्शनल है तो भाई क्लियर सी बात है, हमारे ऊपर है डालना नहीं डालना। पुराना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास जब नया आया तो मैंने सारी चीज बता दी है। अभी पुराना है लगा दो, अभी पुराना है डिटेल्स लिख दो। नया कब बनवाना, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो अप्रैल में बनवा लेना। एससी एसटी के लिए चाहे अभी बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, डेट की कोई दिक्कत नहीं होती है एससी एसटी में, ठीक है। बाकी सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब अगर किसी बच्चे को यह है कि भाई सर आपसे हमको जुड़ना है, लास्ट राउंड तक काम आओगे, ऑथेंटिक चैनल है, सब कुछ है, 3 पेड काउंसलिंग के प्लान्स हैं, बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स, ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए, और ये 1 वे इंफॉर्मेशन, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, पर आपकी तरफ से क्वेरी और क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ सकते, इन दोनों में पूछ सकते हो। तो कई बच्चों को डॉक्यूमेंट्स का इशू आता है, सर हमारा डॉक्यूमेंट देखो सेंट्रल है या नहीं है, स्टेट है या नहीं है, तो फिर ये सब व्हाट्सएप पे नॉर्मल काम नहीं कर सकते हम, ठीक है, या कमेंट में नहीं कर सकते। जो हमारी पेड काउंसलिंग में रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो भेज सकेंगे, तो आप बिल्कुल उसमें एनरोल कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करके नीट काउंसलिंग एक सेक्शन है उसमें जाइए, प्लान ऑप्ट करिए,
बाय नाउ करिए, परचेस कर लीजिए, ठीक है। या कोई दिक्कत आए या ब्रोशर चाहिए हमारे काउंसलिंग का, डिटेल्स जाननी है, तो 7230005333 इस पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्या लिख देना, नीट काउंसलिंग ब्रोशर या पेड काउंसलिंग ब्रोशर, ये लिख दो, इतना काफी है। इस नंबर को अपने पास सेव कर लो, आपको बता दिया जाएगा। अगर किसी को ये है कि अब्रॉड एमबीबीएस में, क्योंकि 25 लाख के अंडर अंडर रहना खाना पढ़ना हमने करवाया कई सारे बच्चों को, पिछली बार 22 लाख 23 लाख में रहना खाना पढ़ना पूरी एमबीबीएस, तो अगर ये 1 साल की फीस नहीं है, कंप्लीट एमबीबीएस की है, वहां जाना है तो अभी से देखो डॉक्यूमेंट्स हमने लेना शुरू कर दिया है बच्चों का, जिससे नीट होते ही हम फाइल लगा दें, लेट नहीं हो और जो बच्चा चाहता है उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए। उसके लिए 7412028919 इस पे व्हाट्सएप करिएगा, हमारी टीम आपको हैंडल कर लेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, कोई इश्यू आए तो बताइए, कैसे बताना है उसके लिए ज्वाइन करके हमारे को, और फिर हमारी टीम आपके लिए बनी रहेगी। बाकी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, जो आपका प्रॉब्लम आएगी जिस पे उस पे वीडियो आ जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।